हिंदी ना? हाँ, that's fine अगर आपको बीच में So firstly congratulations YouTube पे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है within कम period of time it has crossed 50 million. So what do you have to say about that? नहीं, हमारा काम हो गया, अभी इनका काम शुरू होने वाला है. क्या बोलना है? It's extremely overwhelming. It's extremely overwhelming the kind of response we're getting. Everyone is praising the trailer. Everyone is getting goosebumps when they're watching the trailer, and it's. I think the film, the story, the sentiment is. It's absolutely universal, and it's. I think it doesn't matter what generation you come from, what age you come from, what part of, whether you like cricket, you don't like cricket. This is a story that can inspire anyone, because it is a story of underdogs who at that time, did the unimaginable. They won the World Cup. It was like today Afghanistan winning the World Cup. It was that crazy, and it was that mammoth of an achievement, and we are just blessed and fortunate as actors to be a part of this journey. What do you have to say about it? नहीं, नसीब समझता हूँ हमारा, क्योंकि यादें ताज़ा हो रही है और इन्होंने बहुत मेहनत की है. जब बच्चे लोग 2-3 साल हो गए और मैं देख रहा हूँ, बहुत क्लोजली फॉलो कर रहा हूँ, और जिस तरह का रिस्पांस देखने के लिए मिल रहा है, खुशी है. और आशा करते हैं कि ये बहुत इनकी जो मेहनत है वो और ही कामयाब रहे. अच्छा सर, आप बताइए. बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही प्राउड हूँ कि इस पिक्चर का पार्ट होने का मौका मिला. इतने बड़े डायरेक्टर के साथ काम करने का मौका, इतने बड़े सुपरस्टार रणवीर सिंह, उनके साथ काम करने का मौका, और पिताजी की भूमिका निभाने का मौका. सो आई थिंक दैट इज़ द आइसिंग ऑन द केक. सो बहुत ही खुश हूँ, बहुत ही एक्साइटेड हूँ, थोड़ा सा नर्वस हूँ कि अभी देखते हैं क्या होता है. फिल्म रिलीज़ हो रही है. सो इट्स गेटिंग अ ग्रेट रिस्पॉन्स. ट्रेलर बाहर आने के बाद कितने आपको प्यार मिले, फैमिली फ्रेंड से कितने मैसेजेस आए? जिन लोगों को मैंने 10-15 साल से मतलब देखा नहीं है, सुना नहीं उनके बारे में, उनके भी मैसेज आके उन्होंने भी कहा कि अरे गुड जॉब, इट्स लुकिंग फैबुलस, ये वो. कहाँ से पता नहीं लोग सोशल मीडिया पे मैसेज कर रहे हैं कि बहुत अच्छा लग रहा है, एंड एवरीबडी इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू. क्योंकि ये एक्चुअली फिल्म ये फिल्म नहीं, मैं कह सकता हूँ ये इंडिया की कहानी है. मेरे हिसाब से ये हमारी इंडियन हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा हिस्सा है. सो सबके दिल में, चाहे वो टैक्सी ड्राइवर हो या चाहे वो अनिल अंबानी हो, मुकेश अंबानी, वहाँ से लेके वहाँ तक सबको ये जो 83 वर्ल्ड कप विन जो है वो सबके दिल के बहुत करीब है. तो आई थिंक एवरीबडी इज़ लुकिंग फॉरवर्ड. लेट्स सी. व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस? हाउ मेनी मैसेजेस, कॉल्स यू बीन गेटिंग? बहुत सारे कॉल्स, बहुत सारे मैसेजेस. माई इंस्टाग्राम हैंडल में जो अपना वो लिंक्ड रहता है ना, वो लास्ट दैट राइट वाला बटन, वो पूरा भर गया था मेरे टीजर और ट्रेलर से, पूरा भर गया था. मतलब इट्स अमेजिंग. आई एम टेलिंग यू, इट्स आई थिंक the whole country is excited to see the film, and it's so overwhelming to know that. मतलब जो भी, जहाँ भी मैं जाऊँ, किधर भी मॉल में, ग्रोसरी स्टोर में, किधर भी, सब लोग सर ऑल द बेस्ट. 24th सब लोग को डेट भी पता है. अभी सांता क्लॉज बोलने वाले हैं. अभी सब लोग सांता क्लॉज बोलेंगे. मोर देन क्रिसमस, इट इज 83's रिलीज, एंड दैट इज अमेजिंग. So how was your experience working with Ranveer? Oh, it was amazing. He is a ball of energy, and not just that, he is an amazing human being. Actor to hai wo, and he's, I think, one of the most hardworking actors I've seen, because and that energy, I think, what this film is about team spirit. ये वो 14 लड़कों की कहानी है, और and that what made them win the World Cup was their camaraderie, that chemistry, that bonding, and that was necessary in this team also. And for that we needed also a captain who had that energy, who would spread the energy. And I think Ranveer, as playing Kapil Dev, he actually was, I think he did what Kapil sir must have done at that time, where he held the team together, and he spread the love in the team. He held everyone like a family together. Of course, the main captain of our team was Kabir sir, who achieved that by bringing all of us together and really grooming us, and
and instilling that kind of chemistry within us. But I think we have all achieved together, and I hope that translates on the big screen. So what do you have to say how well Ranveer Singh has played this role and how extent he has given justice to the role? Not only Ranveer, हर एक जो किरदार निभाया है, हर शख्स ने, जो भी इन सब से कलाकार है, हम लोगों ने धमाल की, इन लोगों ने कमाल की। और क्या बोले, आप देखिए 24 दिसंबर को खुद जाके देखिए। आप बताइए, रणवीर सिंह और दीपिका भी साथ में थे तो उनका लुक भी काफ़ी डिफरेंट है, तो कैसा रहा साथ में एक साथ काम करते हुए? एक्चुअली दीपिका जिस दिन शूटिंग के लिए हमें पता चला कि वो आ रही है, तो हम सबका ध्यान शूटिंग से हटकर भाभी कभी आ रही है इस पे ही था। सब लोग वेटिंग थे कि कभी दीपिका को मिलने का मौका मिलेगा। तो आई थिंक इट्स अनरियल एक्सपीरियंस फॉर मी कि मैं इतने बड़े स्टारकास्ट के साथ इस फिल्म में हूँ, और कबीर सर भी उनकी गाइडेंस के नीचे हम सब ने इतना कुछ सीखने को मिला है। इवन रणवीर से मैं बोलता हूँ कि सबसे हार्ड वर्किंग, सबसे डेडिकेटेड, सबसे सिंसियर एक्टर है, और उनकी एनर्जी को देखकर और उनसे हर दिन कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, तो इट वाज अमेजिंग। तो आप बताइए अपने कैरेक्टर के बारे में। मैं इनका रोल निभा रहा हूँ, जो कि मेरे पिताजी है, तो उनका रोल मैंने निभाने की सिंसियरली कोशिश की है। अभी देखते हैं कितनी अच्छी कोशिश की है, वो आप देखोगे 24। आपको कैसे लगा देखकर? मुझे लगने से कोई फ़ायदा नहीं है, लोगों को अच्छा लगना चाहिए। बेटा है इसलिए नहीं कह रहा हूँ, ये पिक्चर का हिट होना, सुपर हिट होना, क्योंकि जो मेहनत इन बच्चों ने की है वो कमाल की मेहनत की है, और इसीलिए मैं खुद चाहता हूँ कि इनको सही फल मिले इस मेहनत का। What do you have to say about your character? Dilip sir's character was obviously each and every character for every artist was challenging too, क्योंकि कैसा है ना, ये सब जो प्लेयर्स हम जिनके किरदार निभा रहे हैं, वो प्लेयर्स पूरी दुनिया को पता है उनके बारे में, उनकी स्टाइल के बारे में, उनकी बॉडी लैंग्वेज के बारे में। पीपल नो हाउ कपिल सर वॉक्स, पीपल नो हाउ संदीप सर होल्ड्स द बैट, पीपल नो हाउ दिलीप वेंसरकर डज द कवर ड्राइव एंड द स्क्वायर कट। So when we are emulating that character, we have to be careful more than perfect, that we don't do anything wrong. So getting it right was extremely important. It was a prerequisite. और बलविंदर सांधू उन्होंने हमें ट्रेन किया, हम ऑलमोस्ट साल भर ट्रेनिंग करते रहे। दिलीप सर मेरे लिए इस हिसाब से चैलेंजिंग थे कि बिकॉज उनकी जो ग्रिप थी बैट पकड़ने की, आई थिंक वो दैट वाज अ वेरी डिफ़िकल्ट ग्रिप। दिलीप सर के साथ इंटरेक्ट करके उन्होंने जो मुझे बताया था कि उनका जो ग्रिप था वो उनके एक कोच की वजह से, एक लास्ट कोच जो उन्हें मिला था उनकी करियर की शुरुआत में, उन्होंने थोड़ा वो उसकी ग्रिप थोड़ी बिगड़ गई थी उनकी। मतलब यू कैन सी बिफोर एवरी बॉल दिलीप सर यूज्ड टू टैप द बैट एंड यूज्ड टू स्ट्रगल लिटिल बिट, बट इन स्पाइट ऑफ दैट ही हैड द मोस्ट एलिगेंट स्ट्रोक्स, द मोस्ट एलिगेंट कवर ड्राइव्स यू हैव सीन, द मोस्ट एलिगेंट स्क्वायर कट्स। तो गेटिंग दैट राइट वॉज अ बिग चैलेंज। उसमें मुझे टेनिस एल्बो भी हो गया था, सबको इंजरीज हो गए थे पूरी टीम में, कि हम एक्चुअली वी आर एक्टर्स, वी आर नॉट प्लेयर्स। हम 1 साल ट्रेन करो, 2 साल ट्रेन करो, इनकी तपश्चर्या 20-30 सालों की थी, बचपन से थी। सो इट्स नॉट ईजी टू डू दैट, बट आई थिंक दैट एनर्जी एंड दैट ड्राइव एंड दैट पैशन इज व्हाट द कैप्टन ऑफ आवर शिप कबीर सर, ही केप्ट ड्राइविंग अस एंड मेड अस स्ट्राइव फॉर बेटर, एंड आई थिंक हियर वी आर टुडे। So lastly, as you said, that people obviously are excited and more than Christmas are waiting for 83 to get released on 23rd. How is your excitement, even because you're already stepped into December and it's hardly few days left to release? Right, the excitement. Keeping our fingers crossed and counting days. Yeah, we've been excited for 2 years now. Anything lastly you want to say to the fans? Yeah, see you at Christmas, man. Christmas Eve. See you at Christmas Eve. Thank you. Thank you.